जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से जो बिहार बोर्ड के मेन जो क्वेश्चन होते हैं और जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको लेकर हम आए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि वीवीआई टॉपिक्स पढ़ने से क्या फ़ायदा है। मैं आपको बता दूं पहले ये टॉपिक पढ़ने के फ़ायदे। क्योंकि आपको बहुपद जो चैप्टर होता है उससे पाँच छः नंबर के सवाल पूछा जाता है, जिसमें से 4 नंबर आपको पूछा जाएगा हर साल। और एक्सरसाइज जो आप बनाते हैं सोल्व करते हैं 2.1, 2.2 और 2.3। और जो बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-3 ऑब्जेक्टिव, वो यहीं से निकल कर आते हैं, जिसे मैं अच्छे से आपको डिफिनेशन एग्जाम्पल से समझा कर, और हो सके तो आप नोट कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF लिंक मैं ज़रूर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। पहले उन्हें आप देखें और फिर पढ़ने के लिए स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। बहुपद, इसका अंग्रेजी होता है पोलिनोमियल। पहले इसका परिभाषा जान लीजिए। बीजीय व्यंजक का वह रूप जिसमें चर का धनात्मक घात हो। जिसमें चर का धनात्मक घात होता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद। तथा उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि कोई बहुपद x² + 3x + 2। देखिए, इसे आप आरोही यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम किसी तरीके से भी सजाइए, इससे कोई प्रभाव नहीं। लेकिन जो यहाँ पे समीकरण है इसे मैंने बढ़ते क्रम में सजाया है। नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल लीजिए, 3x + 5x⁵। देखिए इधर घात ज़्यादा है, तो इस बार मैंने इस समीकरण को आरोही क्रम में सजाया है। इसलिए इस समीकरण को हम 2 टाइप से सजा सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी मानक रूप, वो जान लेते हैं। बहुपद का जो रूप होता है a0 + a1x + a2x² +... होता है, जो आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। और यहाँ a1 जो a0 होता है, a1 और a2 बहुपद का क्या होता है? ये सभी के गुणांक है। देखिए x² में ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी मल्टीप्लाई कर रहा है, सो इसलिए इसे गुणांक कहते हैं। जो नोट पॉइंट होते हैं यानी खास बात है बहुपद में, वो जान लीजिए। बहुपद का अधिकतम घात किसी बहुपद का घात कहलाता है। यानी कोई आपको एक बहुपद दिया रहा है, उसका जो अधिकतम घात होता है वो क्या कहलाता है? बहुपद का घात कहलाता है। जिससे मैंने ये दोनों भी एग्जाम्पल लिखा, इससे समझाते हैं। x² + 3x + 2, सबसे ज़्यादा x का घात कितना है आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में? x का सबसे ज़्यादा घात है 2। x का सबसे ज़्यादा घात कितना है? 2। तो ये क्या कहलाएगा? x का घात कितना हुआ है यहाँ पे? 2। उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखिए x⁵ लिखे थे, 3x + 5x⁵। इस क्वेश्चन में आपको x का घात कितना दिखाई दे रहा है? सबसे ज़्यादा 5 और एक है 1। यहाँ पे नहीं कुछ रहता है, 1 रहता है। तो अब 5 न लिखिएगा, घात कितना आया? 5। इसी तरह से ये काम करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के प्रकार, जिन्हें मैं पढ़कर और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा PDF से। बहुपद का प्रकार, रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसमें x का केवल एक घात हो, जिसमें x का केवल एक घात हो। इसका सामान्य रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म ax + b = 0 या x + b भी आप लिख सकते हैं, जहाँ जो a है 0 नहीं होनी चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो क्या होगा? जब हम यहाँ पे a 0 रखेंगे तो x सारा 0 हो जाएगा, ये पार्ट जो है पूरा 0 हो जाएगा। सो इसलिए हम इसे a का मान 0 यहाँ पे नहीं रखते हैं। इस एग्जाम्पल समझिए, 2x + 5। देखिए 2x + 5 है, तो यहाँ x का घात कितना है? 1 है, नहीं कुछ रहता है, 1 रहता है। यहाँ 5x यानी x का घात कितना है? 1। 6x x⁴ और इत्यादि आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं। यानी रैखिक बहुपद वैसा समीकरण जिसका घात सिर्फ 1 हो। देखिए आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछा जाएगा, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो आप
4 ऑप्शन होगा जिसमें आप एक में लगाइएगा रैखिक बहुपद। नेक्स्ट, द्विघातीय बहुपद। 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। यानी ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा, जिन्हें मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, पीछे भी मैंने छोड़ दिया। देखिए, ax² प्लस bx प्लस c, यदि हम a 0 रख देंगे तो क्या होगा, 0 है a का वैल्यू, और x² प्लस bx प्लस c, इससे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस bx प्लस c। देखिए, जो हमारा घात जो 2 था वो गायब हो गया, यानी 0 हो गया। सो इसलिए हम a का वैल्यू 0 कभी नहीं रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप इसका जो है मानक रूप है वो जान लीजिए, x² प्लस bx प्लस c। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जो x का अधिकतम घात है 2, वो क्या होता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से ये भी है, इत्यादि आप ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, आपके बुक में भी दिया गया है। अब पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। अच्छा, ये द्विघात जो समीकरण वर्ड है ये आता कहाँ से है, इसके बारे में थोड़ा सा यहीं से जान लेते हैं। जो द्विघात बहुपद है, पहले आप जान लीजिए क्वाड्रेट। क्वाड्रेट से बना है क्या, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेट जिसका अर्थ होता है स्क्वायर, किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। उसी तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं वो क्या कहलाता है, द्विघात कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, त्रिघातीय बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को, वैसा बहुपद जिसमें 3 घात हो, x का अधिकतम घात कितना हो, 3, बहुपद जो 3 घात वाले बहुपद उन्हें त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ a कभी भी 0 नहीं होता है। कुछ अन्य बहुपद का रूप आप देख लीजिए। पहला, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद देख लीजिए क्या होता है, जिस बहुपद में केवल एक पद हो। कितने पद हो, एक। देखिए, इसमें केवल एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी और इसमें भी, इत्यादि आप ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। जिसमें केवल एक पद होता है उसे क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। सेकंड, द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में 2 पद हो, जिस बहुपद में कितने पद हो, 2 पद, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए, जिससे एग्जाम्पल है, इसमें 2 बहुपद हैं बहुपद के, एक है 2x² और एक है +6। इसमें भी देखिए, एक है x और एक है 5। इसमें देखिए 4x पावर 6 है एक, और एक है 9x²। देखिए, इसमें भी दो पद हैं, और इत्यादि आप ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड किया करता है, यदि आप समझ गए आप बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं। त्रिपदी बहुपद। जिस बहुपद में 3 पद हो, जिस बहुपद में 3 पद हो उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये क्या है, त्रिपदी, जिसमें देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, 3 पार्ट है। और इसमें भी देखिए 1, 2 और 3 पार्ट है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। 2 है। देखिए, जब भी यदि x रह जाएगा रूट में तो वो बहुपद नहीं कहलाता है, इसलिए हम x को रूट में नहीं लेते हैं, ये आप याद रखिए बहुपद में। शून्य बहुपद, आप पढ़ लीजिए शून्य बहुपद क्या होता है। ये 2 थोड़ा जो है टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपका थोड़ा जो नॉलेज है उसमें इम्प्रूव होगा। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, जिस बहुपद में सारा शून्य होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल जितना लिखे हैं, आप इत्यादि ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। अचर बहुपद।
जिस बहुपद में एक अचर पद हो, जिसमें केवल एक अचर पद हो, यानी आपको चर और अचर में फ़र्क मालूम होना चाहिए। चर उसे कहा जाता है जिसका मान सदैव बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड 4x² जो होता है, इसमें चर एक्स होता है। और अचर 4 5 6 7 ऐसे ही। देखिए हमने लिया 2 अचर है, √7 एक अचर है, -5 अचर है, 6 अचर है इत्यादि। आप ऐसा ले सकते हैं, बहुत सारे अनंत हैं। जो नोट पॉइंट है इस पर ध्यान दीजिए। जिस बहुपद का जितना घात होता है, जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका हल उतना ही होता है। जिस बहुपद का जितना घात होता है उसका हल उतना ही होता है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। यदि हम द्विघात बहुपद को सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल लीजिए द्विघात बहुपद का, 2x² + 6x + 5, तो इसका हल कितना होगा? x का यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 2। इस समीकरण का हल कितने होंगे? 2 होंगे। नेक्स्ट 3x³ + 6x² + 9। देखिए यहाँ x के सबसे अधिकतम घात 3 है, तो यहाँ इस समीकरण का हल कितने होंगे? 3। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा, या आपको समझने लायक होगा तो वहीं पे समझा दूंगा। नेक्स्ट, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, यानी जो बहुपद के शून्यक होते हैं उसका जो अर्थ होता है ग्राफ में क्या होता है, वही समझाने के लिए ये जो है लिखा गया है सारा चीज़। देखिए इसे पढ़िए आप। आलेख यानी ग्राफ जो होता है उसे क्या बोलते हैं? आलेख। आलेख में समीकरण का रेखा जितनी बार एक्स अक्ष को छूता है, जो ग्राफ में एक्स जो लाइन होता है, एक्स जो लाइन और जो समीकरण का रेखा जितनी बार एक्स को टच करेगा उसका शून्यक उतना ही होता है। पहले आप देखिए रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। जब रैखिक बहुपद होगा तो उसका जो होगा समीकरण का जो रेखा ये है, मान लीजिए ये एक्स को एक ही बार टच करेगा। देखिए यहाँ केवल एक बार टच किया है, या तो यहाँ या यहाँ, इधर इधर किधर भी टच कर सकता है। आप लाइन ऐसे ले उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टच सिर्फ एक बार करेगा, ये ज़रूर ध्यान रखना है। सेकंड है द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। देखिए द्विघात बहुपद, इसमें घात कितने होते हैं एक्स के? 2, तो हल भी कितने होंगे? 2 हल होंगे। तो ये जो लाइन है एक्स को 2 बार टच करेगा। देखिए एक्स के 2 बार टच कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए यह क्या है? द्विघात बहुपद है। और इसके कितने हल होंगे? 2 हल होंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट पाइए। अब जो टॉपिक है इससे जो है सारी एक्सरसाइज सॉल्व होती है, इन्हें आप अच्छे से समझिएगा। बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध आपने पढ़ा होगा। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। उसी तरह से पढ़ा होगा शून्यकों का योग गुणनफल बराबर c/a। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रैखिक बहुपद के लिए जो रैखिक बहुपद होता है इसका रूप क्या होता है? मानक ax + b = 0। देखिए इसका जो शून्यक होता है इसका संबंध शून्यक से -b/a होता है। जैसे देखिए आपको हम अच्छे से समझाते हैं एग्जाम्पल देकर। ax + b = 0, ये जो है एक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। इसका हल जो है सपोर्ट लेता है कि नहीं मैं आपको वहीं बताता हूँ। यानी ax = -b, जो इधर प्लस इधर आकर माइनस, और ए इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा। आपने देख लिया कि रैखिक बहुपद में जो होता है कैसे x = -b/a आता है। उसी तरह से द्विघात बहुपद के लिए जो होता है शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध वो निम्नलिखित इस प्रकार का होता है। अल्फा और बीटा बहुपद का क्या है? शून्यक है। अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक मान लिए हम। शून्यकों का जो योग होता है क्या होता है? -b/a। जो शून्यकों का योग होगा -b/a, यानी अल्फा और बीटा
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जिन्हें आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा तो अच्छे से यूज होगा आपको। और मैं आपको जो है हर चैप्टर के बेसिक बताने के बाद आपको मैं जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के 5 नंबर के वो दे दूंगा, और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं सारे का वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा 2021 के लिए। यदि आप चाहते हैं ऑब्जेक्टिव भी अपलोड करूं तो मुझे ज़रूर बताएं। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है C/A, और शून्य कितना कितना मान है अल्फ़ा और बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। नेक्स्ट देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए, ये यूज़ नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये भी है जो है एक ज़रूरी बात है। त्रिघात बहुपद के लिए x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू कितना है 0। कहाँ मान लिया 3 शून्यक है अल्फ़ा बीटा और गामा, 3 शून्य कितना है अल्फ़ा बीटा और गामा। जो शून्यकों का योग है वो कितना है -b/a ही होगा, और जो शून्यकों के गुणनफल के योगफल, देखिए पहले यहाँ गुणनफल हो रहा है उसके बाद योगफल हो रहा है, इसका वैल्यू कितना है C/A, यानी C/A। और देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यकों का योगफल कितना होगा -d/a। आप ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना आपको बहुत मदद करेगा। शून्यकों के मान दिए रहने पर, नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे समझिए, शून्यकों के मान दिए रहने पर द्विघातीय बहुपद को ज्ञात करना। माना कि पहले आप मान लीजिए 2 शून्यक है अल्फ़ा और बीटा, ठीक, हमने माना अल्फ़ा और बीटा। बहुपद का शून्यक है x² माइनस शून्यकों का योग, पहले क्या बनाइएगा x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x, देखिए इंटू x है, प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी गुणन x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, जो शून्यकों का योग है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये 2 बातें ज़रूर ध्यान रखना है, तो इससे हमें क्या मिलेगा बहुपद मिलेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे देखिए, बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिए रहने पर आधारित प्रश्न का आवश्यक जो सूत्र होता है वो देखिए। फर्स्ट अल्फ़ा² प्लस बीटा² दिया रहा है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। सेकेंड अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको 2 नंबर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और शायद फार्मूला भी 1 नंबर के ये सब आते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फार्मूला होगा, देखिए यही फार्मूला है, बस इसका जो स्क्वायर है इधर आकर क्या हो गया रूट हो गया, यानी रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। नेक्स्ट है अल्फ़ा³ प्लस बीटा³ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा, 3 यहाँ अल्फ़ा है इंटू बीटा और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बातें जो है ध्यान रखिएगा ज़रूर। क्वेश्चन जो फार्मूला है 5 देखिए, अल्फ़ा² माइनस बीटा², इसका क्या फार्मूला होगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। आपने पढ़ा होगा a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, उसी तरह से इसे भी तोड़ा गया है। और हमने अभी ऊपर पढ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा है, वही यहाँ पे पुट कर दीजिए। अल्फ़ा माइनस बीटा का जगह पे कितना है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए जो बहुपद होता है उसका जो है लास्ट टॉपिक जो है ये है, जो आप भाग बनाते हैं बहुपद के उसके लिए। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, देखिए आप भाग जब करते हैं तो आपके पास क्या क्या रहता है, px रहता है जो भाज्य है वो दिया रहता है, और एक gs जो gx जो आपको भाग करने के लिए मिलता है। यानी एग्जाम्पल से देखिए आपको ऐसे दिया रहता है मात्र केवल 4 और 9। अब क्या करते हैं 4 2 जा
8 और आपको 1 शेषफल मिल जाता है। उसी तरह से इस समीकरण में भी विभाजन एल्गोरिथम जो होता है px, जो देखिए यहाँ पे px है, उसमें आप भाग किए gx से, आपको भागफल कितना मिला gx qx और शेषफल rx। तो ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे ख़त्म हो गए। अगला चैप्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा 2 चारारैखिक समीकरण, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें कैसे किसे सोल्व किया जाता है सारा चीज़ बताऊंगा। नेक्स्ट द्विघात समीकरण, फिर उसके बाद जो है एपी का क्लास लेंगे, समांतर श्रेणी है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग और जो चैप्टर होंगे मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। आप इसे पढ़िए, इसे नोट करिए और ज़रूर इसे याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है यहीं से आपका जो ऑब्जेक्टिव है निकलता है। आप ऑब्जेक्टिव के इधर उधर के चक्कर में पढ़ते रहिएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे ऐसे जो काम करते हैं तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।